We are going to learn Huffman coding. So it is data compression technique which is lossless compression. So Huffman code is particular type of optimal prefix code, okay, and its output can be variable length code. तो हाफमैन कोड कैसे है? जैसे आपने कोई जैसे पैराग्राफ लिखा गया HUFFMAN, तो एफ की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, एच की फ्रीक्वेंसी क्या है 1. तो ऐसे पूरे पैराग्राफ में अगर हम किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करें और हमने एक टेबल बनाया है, फॉर एग्जांपल ए की अगर फ्रीक्वेंसी किसी पैराग्राफ में 45 है, बी की 13 है, सी की 12 है, डी की 16 है, ई की 9 है, एफ की 5 है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स. और हमने एक ए को अगर हमने 3 बिट से रिप्रेजेंट करना हो इन सारे कैरेक्टर्स को, तो इस तरीके से हमने एज्यूम किया है रिप्रेजेंट करेंगे. तो ए को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस रिक्वायर होगा? 45x3, क्योंकि 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है एक ए का, तो इसलिए 45x3 इसको रिक्वायर्ड होगा ए को. ऐसे बी को 13x3 बिट रिक्वायर्ड होगा. बट अगर मैं हाफमैन कोडिंग यूज करूंगा तो उसमें हो सकता है कि इसमें वेरिएबल बिट्स इसमें जनरेट हों रिप्रेजेंट करने के लिए, जो उससे लेस मेमोरी ऑक्युपाई करें. तो उसकी एल्गोरिथम क्या है? हमने एक प्रायोरिटी क्यू लिया है, जिसमें लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको आप प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल काउंट करके डिवाइड करके. तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी ली है, एफ की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो फर्स्ट मेथड क्या है कि पहले इसको सारी फ्रीक्वेंसी को आप सॉर्ट कर लें. तो सॉर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 5, 9, 12, 13, 16 एंड 45. ठीक है. और जो मिनिमम 2 फ्रीक्वेंसीज की हैं, जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू में है, उसको हम नोड बनाते हैं. सो 5 किसका है? एफ का. तो मैंने एफ लिया, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 5. तो जो लोवेस्ट वैल्यू उसको लेफ्ट में रखेंगे, और उसके बाद ई, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9. तो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14. फिर अब इन दोनों से अगर 14 आ गया तो अब प्रायोरिटी क्यू में क्या बचा? 14, 16, 12, 13, 45. अब इन 5 में से मिनिमम 2 क्या है? 12 और 13. 12 और 13 क्योंकि 14 से अटैच नहीं है, 12, 13 को हम अलग से ट्री में क्रिएट करेंगे. तो 12 किसका है? सी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 12. और बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 13. इन दोनों को एक क्रिएट किया तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 25. ठीक है. अब अगर ये दोनों भी अब ऐड हो गए और आपको क्या मिल गया? 25. तो अब कौन से बचे? 14, 16, 25, 45. तो इन चारों में मिनिमम क्या है? 14 और 16. तो जिसमें 14 मिनिमम है, तो 14 को हम लेफ्ट में रखेंगे और 16 को इसके राइट में. तो 16 किसका था? डी का. ये क्या है? डी. और इन दोनों का सम क्या होगा? 14 और 16, 30. ठीक है. अब 14 भी हो गया, 16 भी हो गया, इन लोगों का 30. अब बचा क्या? 13, 25 और 45. इन दोनों मिनिमम क्या है? 30 और 25. तो 25 लेफ्ट में है, 30 राइट में है. सही है. तो इसको हम दोनों को सम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 55. ठीक है. तो इन दोनों से भी अब क्या जनरेट हुआ? 55. अब बचा क्या? 55 और 45 क्यू में. अब इन दोनों को हम सम करेंगे. 45 इसके लेफ्ट में जाएगा क्योंकि लेस है इससे, और आपको क्या जनरेट हुआ? 100. अब आपको ये ट्री जनरेट हो गया है. ये हाफमैन की ट्री है. तो जो लेफ्ट वाला है उसको हम 0 असाइन करेंगे, जो राइट है उसको 1. ठीक है. इसी तरीके से 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. और 45 किसको रिप्रेजेंट करता था? ए को. ये किसको था? ए को. तो ए का अब वेरिएबल लेंथ
जो बिट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, रूट से हम चेक करेंगे, रूट से ए कितने बिट पे है, 0, ए को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0, और सी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 0 0, बी को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे, बी जो है इसके राइट में है तो 1 0 1, एफ को क्या करेंगे, 1 1 0 0, ई को 1 1 0 1, और डी को 1 1 1। सो ये आपका वेरिएबल लेंथ कोडिंग है जो हाफमैन कोड का आउटपुट जनरेट हुआ है। अब अगर ए की अगर आप देखें, ए की अगर 45 फ्रीक्वेंसी है, 3 बिट में 45 इंटू 3 था, लेकिन अब वेरिएबल लेंथ में इसकी कितना है, 1 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो अब इसको कितनी रिक्वायर्ड होगी, 45 इंटू 1 बिट स्पेस, जो पहले से लेसर है। ठीक है, ऐसे ही जो है, और जो लेस के हैं उन्हीं की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे 5 की जो है 5 फ्रीक्वेंसी किसकी थी, एफ की, और वो लेस नंबर ऑफ टाइम्स है, उसी की 4 है। बाकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उनकी बिट रिप्रेजेंटेशन लेस है। तो हाफमैन कोडिंग में आप लॉसलेस डेटा कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं, आपका डेटा लॉस नहीं होता। ठीक है, थैंक यू।